हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AKR एकेडमी। तो फर्स्ट जो है आपका क्या है वो देखिए, एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर्स, इसमें सभी फॉर्मूला को टच करेंगे हम लोग, एरिया एंड पेरीमीटर्स। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो है हम लोग क्या देखेंगे, सबसे फर्स्ट में ट्रायंगल्स के बारे में देखेंगे। इसके बारे में हम लोगों को देखना है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल क्या होता है, तो ट्रायंगल्स के इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, ये जो आपका पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट बोला जाता है। ठीक है। नीचे वाली जो पार्ट है ये आपका, ये जो है पार्ट्स, इस पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं, ये है आपका 90 डिग्री। कितने हैं? 90 डिग्री। ये आपका वैल्यू क्या है, इसे हम मान लेते हैं ए। तो नीचे वाले पार्ट क्या है आपके पास, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो है आपका क्या है, ट्रायंगल्स का बेस है। ये सी हो गया ये आपके पास, और ये आपके पास क्या हो गया, बी हो गया। समझ गए? चलिए अगला जो इससे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा और पॉइंट्स को नोटिस करेंगे, वो है आपके पास, इससे हम लोग सभी फॉर्मूला को ये पॉइंट आउट करेंगे। फर्स्ट है आपके पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स। पेरीमीटर, पेरीमीटर्स की क्या होते हैं, 2s, जिसको हम लोग सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। वो क्या होता है आपका, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है आपके पास 2, बट तो 2s लिखे हुए हैं, तो ओनली s इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपका 2। आइए सेकेंड वाले हम लोग देखेंगे। सेकेंड में क्या है आपके पास, बी में देखते हैं हम लोग। बी में आपका क्या दिया गया है, तो बी में है आपका, बी है एरिया। एरिया निकालना होता है तब क्या करेंगे, जब साइड अनइक्वल होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला भी देते हैं, एस माइनस ए। सेकेंड क्या हो गया आपके पास, एस माइनस बी। थर्ड क्या हो गया आपके पास, एस माइनस सी। ये एक फॉर्मेट हो गया आपके पास। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं। आपके पास सी में क्या हो गया आपके पास, एरिया। एरिया आपके पास हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। और B4 क्या हो गया आपके पास, इसको बोलते हैं बेस, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइट। ठीक है। चलिए दूसरी, वेयर ABC आर अ साइड। वेयर A कॉमा B और कॉमा C क्या है आपके पास, ये सभी साइड्स हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला देखेंगे, एक और है, ऑफ द ट्रायंगल्स AC इज सेमी पेरीमीटर। इस क्या है आपके पास, सेमी पेरीमीटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर वो क्या होता है आपके पास, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये आपका फॉर्मूला हो गया। चलिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस बोलते हैं। नीचे वाला को क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। और इस साइड वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है। तो नीचे वाले पार्ट B4 क्या हो गया आपके पास, बेस हो गया, और P4 क्या हो गया आपके पास, परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर हो गया, समझे। और नीचे वाले पार्ट जो H4 क्या हो गया आपके पास, हाइपोटेनस। क्या हो गया, हाइपोटेनस। ठीक है। चलिए आगे बात आती है, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम सभी फॉर्मूला को देखेंगे। ये आपका सेकेंड नंबर हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे फर्स्ट देखेंगे पेरीमीटर क्या होता है, ए नंबर में पेरीमीटर बराबर P परपेंडिकुलर बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस क्या हो गया आपके पास, हाइट। बी में आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया निकाल के देखेंगे, तो एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो एरिया जो होता है वो 1/2 इंटू बी इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, P। ठीक है। जिसको हम लोग बेस इंटू क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है। अगला जो देखेंगे, हाइपोटेनस बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ओनली हाइपोटेनस इज इक्वल टू, हाइपोटेनस बराबर फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग H से डिनोटेट करते हैं, तो ये हो जाता है आपके पास √B² प्लस P²। ये आगे पीछे हो सकता है। ठीक है। अगला जो है हम लोग देखेंगे, वेयर। एक पॉइंट और आप लोग नोटिस कीजिएगा, वेयर बी आपका क्या होता है, बेस होता है, और पी क्या होता है आपके पास, वो होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर।
और ये एच बचा हुआ है वो आपको बोला जाता है हाइपोटेनस। समझ में आ रहा होगा, ये पूरी फॉर्मूला है सिर्फ मेंसुरेशन का। चलिए हम लोग नेक्स्ट वन देखते हैं। फिर से एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम देख लेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड में क्या हो गया, राइट एंगल आइसोसेलेस, क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोसेलेस। ट्रायंगल, चलिए ए में क्या हो गया, हाइपोटेनस। सबसे पहले क्या बोलते हैं इसको, एक को परपेंडिकुलर को ए मान लीजिए, इसको भी ए मान लीजिए। तो जैसे ही अगर निकालते हैं पाइथागोरस से तो ये आपके पास √2a आ जाता है। चलिए सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस निकालना होता है आइसोसेलेस में, तो क्या करेंगे, √a² प्लस a² इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, √2a। ठीक है, बी में देखेंगे जब पेरीमीटर निकालना होगा तब क्या करेंगे, वो होता है फॉर्मूला 2a प्लस √2a। ठीक है, चलिए सी में हम लोग देखेंगे जब आपका एरिया निकालना होता है आइसोसेलेस में तब क्या करेंगे, एरिया बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू क्या होता है, हाइट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2a²। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वन पे देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, फोर्थ पॉइंट हम लोगों को देखना है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के। इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्या होते हैं, ये आपको ए मान लेना है, इसको भी ए मान लेना है, तो नीचे वाला पूरा क्या हो जाएगा, बेस। तो यहाँ से एक लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर मेंशन करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मेंशन करेंगे। ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगला जो है हमारे पास क्या आ जाएगा वो ध्यान दीजिए। तो ये भी पूरा क्या हो गया, ये हो गया है ना, और ये क्या है आपके पास, तो एच है। ये क्या हो गया आपके पास, एच है। ठीक है, जिसको हाइट हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पे। आइए इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है आपके पास, पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें सिर्फ फॉर्मूला है 3a। बी आपको हाइट कैसे निकालेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स को, तो ये आपके पास क्या है, हाइट। तो हाइट इज इक्वल टू क्या होगा, √3/2a। अगला जो है सी में देखिए, तो ये आपका एरिया क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का, तो ये आपके पास होता है √3/4a²। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगला हम लोग रेक्टेंगल्स के ऊपर में आते हैं। तो अगला क्या हो जाएगा, इस पूरी पार्ट को क्या बोला जाता है, एल, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रेथ। तो सामने वाला भी एल होगा और ये भी ब्रेथ हो जाएगा सामने वाला। तो आइए हम लोग फर्स्ट रेक्टेंगल्स को मेंशन करेंगे 5 में। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, सबसे पहले पेरीमीटर्स को देखेंगे। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है आपके पास, 3a। सॉरी, पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपके पास, पेरीमीटर इज इक्वल टू होगा आपके पास 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू क्या हो जाता है, एल प्लस बी। ओके, नेक्स्ट बी में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा वो देखिए। बी आपका क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। तो हमारे पास जो है डायगोनल निकालना होता है रेक्टेंगल को, क्या करेंगे, डायगोनल। तो डायगोनल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √al² प्लस b²। नेक्स्ट में आइए सी इज इक्वल टू क्या कर लेंगे हम लोग, एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपके पास, एल इंटू बी। ये आपका फॉर्मूला हो गया। चलिए नेक्स्ट वन में आते हैं हम लोग, का नाम क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड बराबर। अगर ये भी ये है तो सामने वाला भी ये होगा, ये भी ये होगा और ये भी ये होगा। आ रहा होगा समझ में। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा स्क्वायर का, ये आपके पास स्क्वायर है। तो स्क्वायर का क्या होता है ये, तो आपके पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, वेयर ए इज द साइड। ए को क्या बोलेंगे हम लोग, ये आपका साइड है, ए इज इक्वल टू साइड। ठीक है, आइए बी में जो है आपके पास एरिया, सॉरी डायगोनल क्या होगा आपके पास, तो
स्क्वायर का डायगोनल होता है फॉर्मूला आपके पास, डायगोनल को डी से डिनोटेट करते हैं, ये आपके पास √2a होगा। आपके पास सी में आइए, सी में जो है आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया निकाल के देखिए। एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, ए का स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम में आइए। तो एक होता है पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, क्या होता है, पैरेललोग्राम, क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है फॉर्मूला पैरेललोग्राम का आपका, तो पेरीमीटर बराबर आपका होता है, वो होता है 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अगला जो है हम लोग सेकंड में देखते हैं। तो इसका एरिया क्या होता है आपके पास, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है आपके पास, बेस इंटू हाइट। समझ में आ रहा होगा। अब सबसे पहले फिगर को जान लेते हैं कि पैरेललोग्राम का फिगर क्या होता है। तो फिगर इस टाइप से ऐसा कुछ होता है, ये देखिए इस टाइप से फिगर होता है। ठीक है, तो हमारे पास तो पैरेललोग्राम का मिल गया। तो यहाँ पे ये वाला जो डॉटेड लाइन है वो आपको हाइट डिनोटेट करता है। ठीक है, तो ये आपके पास h हो गया, नीचे वाला a हो गया, और ये आपके पास b हो गया। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकेंड 8 में रोम्बस के बारे में देखते हैं। रोम्बस किसको बोलते हैं, रोम्बस का कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो रोम्बस है ना। तो रोम्बस में क्या हो जाएगा, तो रोम्बस का जो ऐसे फिगर इस टाइप से होता है। किस टाइप से होता है, इस टाइप से, ऐसा कुछ। ये हो गया आपके पास रोम्बस। ठीक है, ये क्या हो गया, रोम्बस। ठीक है, चलिए इस रोम्बस में इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो लाइन होता है उसको D1 बोलेंगे, और ये नेक्स्ट लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, D2। ठीक है, ये पूरा यहाँ से हॉल डिस्टेंस जो हो रहा है यहाँ तक, ये आपका डायगोनल कहलाता है। सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे साइड। साइड कैसे निकालते हैं, तो साइड बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू रूट अंडर क्या होता है, D1 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपके पास, D2 का स्क्वायर, पूरा हॉल रूट। बी में आइए, बी में जो है आपके पास वैसे पेरीमीटर अगर निकालने बोल दिया तो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं हम लोग। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर बराबर क्या हो गया आपके पास, 2 इंटू रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, D2 का स्क्वायर। चलिए सी में हम लोग आते हैं। तो सी में क्या होता है आपके पास, वो देखिए। सी में एरिया होता है आपके पास, क्या, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आते हैं। इसको बोला जाता है स्लैंट हाइट होता है, मतलब ये जो हाइपोटेनस हो गया, नीचे वाला बेस हो गया, और ये आपका जो है ये भी बेस है, और ये नीचे वाला लेंथ भी मान सकते हैं आपको, सम ऑफ ऑल साइड होता है ना। तो इसका सबसे पहले ट्रेपेजियम को देखेंगे। तो ट्रेपेजियम में हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का क्या हो गया आपके पास, फर्स्ट एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू क्या हो गया, हाइट, सम ऑफ ऑल साइड इंटू हाइट हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्या हम इसमें ढूंढते हैं, पेरीमीटर ढूंढते हैं। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वो देख लीजिए ट्रेपेजियम का। तो पेरीमीटर बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, डी। समझ में आ गया होगा। एक 10 नंबर हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है। क्या बोले हम, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का क्या हो जाएगा आपके पास, वो देखिए। तो आपका क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो ध्यान देंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का फिगर हम लोग देखेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल का इस टाइप से फिगर को नोटिस कीजिए। ये आपका हो गया फिगर इस टाइप से कुछ, है ना। तो ये फिगर, ये आपका क्या हो गया, डायगोनल हो गया आपका यहाँ तक, और यहाँ से जो है आपका मेंशन क्या हो गया, ये आपका जो है क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट आप परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, देख रहे हैं, इसमें नेमिंग कुछ दे देंगे। ये ए हो गया आपके पास, ये बी है आपका, और ये आपके पास सी है, और ये आपके पास डी है, और इसको बोलेंगे H1, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, H2। ठीक है, इस जगह पे हमारे पास क्या है, ये सी हो गया नेमिंग में, और ये आपका ए हो गया। चलिए क्वाड्रिलेटरल का हम लोग जैसे फॉर्मूला देखेंगे। तो एरिया जब निकालना होगा तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, वो होता है 1/2 इंटू ए सी। ठीक है, ए सी इंटू H1 प्लस H2। ठीक है, हाइट 1 प्लस क्या हो गया, हाइट 2, है ना, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर भी नाम दे सकते हैं। बी में क्या हो जाएगा आपके पास, पेरीमीटर जब निकालना होगा तब क्या करेंगे हम लोग, इसका क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर जब निकालना होगा तब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस क्या होता है, डी। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। हमारे पास बच गया आपके पास सर्कल। तो हमारे पास जो है 11 हमारे पास क्या बच गया, सर्कल के बारे में देखना है। तो 11th में क्या हो गया आपके पास, सर्कल।
तो सर्कल क्या है, ए नंबर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। डायमीटर किसको बोलेंगे, तो डायमीटर पूरी होती है होल डिस्टेंस, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक देखा जाए तो ये पूरा जो है क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक उसको बोलते हैं डायमीटर। और जैसे सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस। तो हमारे पास डायमीटर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायामीटर। डायमीटर को किस चीज़ से डिनोटेट करते हैं, डी से। तो डायमीटर बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। आर को क्या बोलते हैं, रेडियस। बी में आइए, तो सबसे पहले सर्कमफेरेंस बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू होता है आपके पास 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर, या आप बोल सकते हो पाई डी भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा होगा। चलिए सी नंबर में हम लोग आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। सी में हमारे पास एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर, या तो आप क्या कर सकते हैं, पाई डी का स्क्वायर। क्या कर सकते हैं, पाई डी का स्क्वायर बाई 4। डी में जो है आपका क्या हो जाएगा, डी में एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लीजिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ई में आइए, ई में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट निकालिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बराबर पाई आर स्क्वायर बाई 4। समझ गए। आइए हमारे पास अब बचा हुआ है सेक्टर, देखते हैं सेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस सर्कल का सेक्टर में हम लोग पहुंचते हैं तो देखिए क्या होता है, ये आपका हो गया सेक्टर। आइए सेक्टर का क्या हो गया फॉर्मेट आपका होता है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, ए में आइए, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। सर्कल का सेक्टर देखेंगे तो ये सेक्टर क्या हो गया आपके पास, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एल आर। ठीक है। चलिए बी में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एल इज इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे, थीटा बाई 360 डिग्री 2 पाई आर। ठीक है, ये आपका पाई है, 2 पाई आर। चलिए नेक्स्ट हम आप लोग देखेंगे आप पॉलीगन्स। 13 में देखते हैं पॉलीगन्स किसको बोलते हैं, पॉलीगॉन्स। पॉलीगन, पॉलीगन में क्या हो जाएगा आपके पास, तो रेगुलर पॉलीगन या रेगुलर पॉलीगन्स, क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीगन रेगुलर्स वाले। तो रेगुलर पॉलीगन देखेंगे तो रेगुलर पॉलीगन में फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपके पास, तो एरिया निकालना है हमको। तो एरिया कैसे निकालेंगे रेगुलर पॉलीगन्स का, तो एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स इंटू रेडियस, इंटू रेडियस ऑफ inscribed सर्कल, inscribed सर्कल। ठीक है। अब जो है बी में वॉल्यूम अगर निकालने बोल दिया जाए तब क्या करेंगे, तो वॉल्यूम बराबर फॉर्मूला जो होता है वो होता है, सॉरी वॉल्यूम नहीं, वर्टेक्स। क्या होगा, वर्टेक्स एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन्स का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जिसको हम लोग थीटा बोलेंगे, वो आपका हो जाएगा n-2 बाई n इंटू 180 डिग्री। समझ में आ गया होगा। चलिए वॉल्यूम एरिया, तो वॉल्यूम एरिया पढ़ेंगे, तो वॉल्यूम एरिया और सरफेस एरिया, ये पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले किसका हम लोग देखेंगे, क्यूबॉइड्स के बारे में देखेंगे। तो ये टोटल क्या हो गया, क्यूबॉइड। सबसे पहले किसको देखेंगे हम लोग, क्यूबॉइड को देखेंगे। तो फर्स्ट में किसको निकालेंगे हम लोग, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का फिगर किस टाइप से होता है, तो इस टाइप से कुछ फिगर होता है, इस टाइप से फिगर है क्यूबॉइड का आपका, है ना। तो ये हो गया फिगर आपके पास, ये है आपका क्यूबॉइड का फिगर। आइए तो ये इसको बोलते हैं हम लोग एच, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं हम लोग बी। आइए फर्स्ट में क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है। बी में आइए
तो बी में क्या हो जाएगा आपके पास, सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस क्या हो गया आपके पास एच। ठीक है, डी में आइए, एक सी में आपको देखना है डायगोनल, क्यूबॉइड का डायगोनल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो वो होता है आपके पास रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है आपके पास एच स्क्वायर। ठीक है, डी में आइए, तो डी में आपको निकालना होता है एरिया ऑफ फोर वाल, जब निकालना हो तब क्या यूज करेंगे, एरिया ऑफ फोर वाल, एरिया ऑफ क्या हो गया फोर वाल्स, एरिया ऑफ फोर वाल्स क्या हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या हो गया आपके पास एच। आइए हम लोग जो है सेकंड क्या देखेंगे, क्यूब को ध्यान देंगे। ठीक है, तो क्यूब किस टाइप का क्यूब है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्यूब में क्या बोलते हैं, ये वाले पार्ट ये बोला जाता है, ये भी ये है, ये भी ये है, सभी ये है आपका, है ना। चलिए, तो हमारे पास क्यूब्स के लिए क्या होते हैं, तो सेकंड हम लोग देखेंगे सरफेस एरिया में क्यूब, सेकंड पॉइंट क्या हो गया आपके पास क्यूब। तो क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा सबसे फर्स्ट, तो हम लोग वॉल्यूम देखेंगे, क्या देखेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है फॉर्मूला क्यूब का एक क्यूब। बी में हम लोग देखेंगे सबसे पहला सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बराबर क्या हो गया आपके पास 6a स्क्वायर। सी में आइए, डायगोनल बराबर क्या हो गया आपके पास, तो डायगोनल इज इक्वल टू होता है √3a, क्या हो गया आपके पास √3a। आइए अगला जो है हमारे पास पॉइंट क्या बच रहा है, वो है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्या है थर्ड में आपके पास राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो हम लोग सिलेंडर का सबसे पहले फिगर को बनाएंगे, मेंशन करेंगे सिलेंडर का फिगर किस टाइप से होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आपका सिलेंडर का फिगर देख लेते हैं, अगर कहीं पे मेंशन हो तो हम लोग को सिलेंडर का फिगर देखना। सबसे पहले सिलेंडर का फिगर क्या हो जाएगा, ये आपका सिलेंडर का फिगर है। ठीक है, ये क्या है आपके पास सिलेंडर का फिगर है ना। तो सिलेंडर का फिगर हमारे पास ये क्या बच गया, ये है आपका सिलेंडर। तो सिलेंडर में क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस साइड वाला पूरा क्या हो गया आपके पास, इसको बोलते हैं हाइट, और इस साइड वाला नीचे वाले पार्ट हो गए यहाँ तक के जो डिस्टेंस है उसको आर बोला जाता है, और ये पूरी डिस्टेंस को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर का ए में देखते हैं हमारे पास सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपके पास πr²h, और बी में जो होगा वो आपका कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा, वो होगा आपके पास 2πrs। सी बराबर आपका होता है टोटल सरफेस एरिया, देखिए सी में जो है आपका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा 2πr, और ये हो जाएगा r+h। डी बराबर क्या होगा आपके पास एरिया ऑफ ईच, एरिया ऑफ ईच एंड बेसिस, ईच एंड और बेस एरिया क्या हो जाएगा πr², क्या हो गया आपके पास πr² है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन इस टाइप से है आपका, कोन है ये, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, इसको बोलते हैं हाइट, और ये वाला जो तिरछा होता है उसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, जिसको एल से डिनोटेड करते हैं। यहाँ तक डिस्टेंस क्या होता है आपके पास डायमीटर डी, और बस इतना क्या होता है आपके पास रेडियस होता है। ठीक है ना। चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग जानेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए कोन का। तो फर्स्ट क्या हो गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1/3 πr²h। ठीक है, आपके पास सेकंड बी स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या √r² प्लस h²। सी बराबर क्या होगा आपके पास कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है πrl होता है आपका। अगला जो है क्या हम लिख सकते हैं बेस
एरिया, ठीक है, क्या होगा, बेस एरिया। जब भी बेस एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगला ई में देखिए, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बराबर पाई आर, और ये हो गया आपके पास आर प्लस एल, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे, स्फेयर पे आ गए हम लोग। अगला जो है हमारे पास 5 सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, स्फेयर। हम लोग पढ़ेंगे स्फेयर। स्फेयर किस टाइप का होता है, इस टाइप से हम लोग स्फेयर बनाएंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्फेयर बनाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका, है ना, तो ये है आपके पास स्फेयर, ठीक है। तो इस जगह पे हमारे पास हो जाएगा स्फेयर में इस टाइप से ऐसा मेंशन करेंगे, बॉल जैसा, ठीक है। चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, वो देखिए इस जगह पे आपका क्या हो गया, स्फेयर का फर्स्ट ए देखेंगे। स्फेयर में इसको क्या बोला जाता है आपके पास, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू स्फेयर का, वॉल्यूम इज इक्वल टू आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सी इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, तो सी में सिर्फ फिगर है, तो आपके पास डी जब रहेगा तो डी इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू आर प्लस, है ना। अगला जो है हम लोग देखेंगे हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर कैसा होगा आपके पास, तो इस टाइप का कुछ हेमिस्फेयर होता है ना, हाफ। तो ये आपके पास यहाँ क्या हो गया, सेंटर, तो ये क्या हो गया आपके पास, रेडियस, ठीक है। चलिए, और ये फुल क्या होता है, फुल अगर ये लाइन रहे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो हेमिस्फेयर बराबर ये में क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 2/3 पाई आर क्यूब। बी में क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। अगला सी में देखिए, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। अब आइए स्फेरिकल जब गैप रहे तब क्या यूज करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास जो है डी में एक पॉइंट आपका क्या हो गया, डी में ध्यान दीजिएगा। तो डी में जो है स्फेरिकल गैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, स्फेरिकल गैप ऑफ रेडियस, स्फेरिकल गैप ऑफ रेडियस। एंड हाइट, एंड हाइट, ठीक है। तो ये आपका ऐसे का गैप के बारे में बोले तो एक सर्कल ले लीजिए, सर्कल के बीच में कहीं पे भी इस टाइप का गैप हो तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करेंगे, सेंटर से, रेडियस से। ये आपका एच हो गया, और ये वाला जो है यहाँ सेंटर कुछ और भी रहेगा तो ये आपका डिस्टेंस कर दिए, ये आपको बोलते हैं आर। ये आपका आर हुआ, ये आपका आर हुआ, इसके लिए, है ना। उसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो है आपके पास 1/3 पाई एच स्क्वायर इंटू 3r माइनस एच। सरफेस एरिया बराबर, सरफेस एरिया इज इक्वल टू आपका होता है 2 पाई आर एच। समझ गए। अब मेरे पास बचा हुआ है फ्रस्टम, तो हम लोग क्या देखेंगे, फ्रस्टम देखेंगे। फ्रस्टम कैसा बनता है उसके बारे में देखते हैं। आइए, तो ये आपका पॉइंट क्या हो गए। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग फ्रस्टम को पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रस्टम, तो ये आपके पास क्या है, अगला जो बचा वो फ्रस्टम। ये है आपका फ्रस्टम, सॉरी फ्रस्टम। फ्रस्टम का फॉर्मूला, फ्रस्टम ऑफ क्या हो गया, कोन, स्लैंट, स्लैंट हाइट एल, हाइट एल, एल इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है। चलिए, हमारे पास कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसमें, तो कर्व बराबर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास
वो होता है पाई और आर प्लस आर, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपके पास एल हो जाएगा, ठीक। सी में है ये। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, वो होगा पाई इंटू आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस एल इंटू क्या हो गया आर प्लस आर, ठीक है। अब आइए हम लोग प्रिज्म और पिरामिड के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो हमारे पास एक पॉइंट और बन गया, वो है 3rd नंबर। तो सबसे पहले हम लोग प्रिज्म और पिरामिड देख लेते हैं। प्रिज्म में क्या होता है आपके पास, प्रिज्म एंड पिरामिड। प्रिज्म में क्या हो गया आपके पास, पिरामिड, है ना, पिरामिड। तो ए में क्या हो जाएगा आपके पास, प्रिज्म। तो प्रिज्म का जो है सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ राइट प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ राइट प्रिज्म, राइट प्रिज्म बराबर फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। और दूसरा जो है लैटरल सरफेस एरिया प्रिज्म का क्या होता है वो देखिए, लैटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, वो होता है पेरीमीटर का बेस, है ना, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, ठीक है। चलिए एक पिरामिड है आपके पास, हम लोग पिरामिड्स को देख लेंगे। तो ये हो गया आपके पास पिरामिड, पिरामिड का फॉर्मूला ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, ठीक है। और बी में एक पॉइंट और है आपके पास, द होल सरफेस, द होल सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड, pyramid is the sum of the areas of the base and the lateral surface area surface areas। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें पूरा मेंसुरेशन का फॉर्मूला है। थैंक यू।